Hello everyone and welcome back to my channel. So the topic for today is what is financial planning? ठीक है, it is unit 4 of class 9th introduction to financial market. So financial planning क्या है and कैसे की जाती है, steps क्या है, right? तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Okay, what is financial planning? ये definition आपको learn करनी है. It is very important. I am highlighting this definition. It is a process of defining goals, developing a plan to achieve them, and putting the plan into action. So ये definition आप important है कर लेना. Financial planning, finance का मतलब क्या होता है? अगर आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है फाइनेंस क्या है? मनी, पैसा, कैपिटल जो बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है. इसलिए प्लानिंग करना भी उतना इम्पोर्टेंट हो जाता है. अगर बिना प्लानिंग के आप फंड्स को मैनेज नहीं करोगे, जैसे आपको अगर सपोज 1 लाख रुपीज सैलरी आ रही है, ठीक है, और आप उसको प्लान नहीं करते कि कैसे स्पेंड करना है, आप बिना सोचे समझे उसको खर्च करे जा रहे हो, तो एंड में क्या होगा? आपके पास कोई सेविंग्स ही नहीं होगी और गॉड फॉरबिड कोई इमरजेंसी आ जाती है, देन व्हाट यू विल डू. सो इसलिए फंड्स को मैनेज करना, फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है. तो फाइनेंशियल प्लानिंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे? गोल्स को पहले डिफाइन किया जाता है कि हमारे गोल्स क्या है, फिर हम प्लान बनाते हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए. ये पहला स्टेप है. ये दूसरा है. एंड अब हमने प्लानिंग कर ली, फिर हम प्लान को एक्शन में कन्वर्ट करते हैं. सिर्फ प्लान ही नहीं बनाना, उसके लिए हम काम करते हैं, प्लान को कन्वर्ट करते हैं एक्शन में. सो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? एक ब्लूप्रिंट है, एक प्लान है फॉर हैंडलिंग योर मनी. ठीक है, आप एक तरह से ये प्लान है कि आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हैं, किस तरह उसको स्पेंड करते हैं, कितना कैसे सेव करेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं. तो ये सारी चीजें फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आती है. नाउ स्टेप्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग, ये अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आगे चैप्टर में डिटेल में है. तो अभी सिर्फ आपको ये देखना है कि फर्स्ट स्टेप है सेट गोल्स, देन एनालाइज इंफॉर्मेशन, क्रिएट अ प्लान, प्लान को इम्प्लीमेंट करना और मॉनिटर करना. तो अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे इसे, राइट? ओके, सो व्हाट आर नीड्स, व्हाट आर वांट्स. नीड्स क्या होता है बेटा? बेसिक चीजें जो आपको लाइफ में चाहिए होती है, जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, उसको हम नीड्स बोलते हैं, राइट? वांट्स क्या होता है? वांट्स इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लिविंग. अगर मैं वांट्स की डेफिनेशन बताऊं, दे आर स्पेसिफिक सेटिस्फायर. एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करती हूँ. अगर आप बोलो कि आई एम हंग्री एंड आई नीड फूड, तो आप क्या होगा? फूड क्या हुआ? वो आपकी नीड हो गई. लेकिन अगर आप बोलो आई वॉन्ट टू ईट पिज्जा, तो अब आप स्पेसिफिकली बता रहे हो. ठीक है, अगर इफ यू आर हंग्री तो आपकी नीड क्या है? फूड, आपको खाना चाहिए. ये नहीं कि मेरे को पिज्जा ही खाना है. लेकिन जब आप स्पेसिफिकली बताते हो मुझे पिज्जा ही खाना है, तो वो बन जाती है आपकी वांट. तो वांट क्या है? दे इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लिविंग. ठीक है, नीड्स लिमिटेड होती है पर वांट्स अनलिमिटेड है. सो आपको ना हर इंसान को के पास मनी तो लिमिटेड होती है. ठीक है, उस लिमिटेड अमाउंट से प्लानिंग करनी है कि पहले कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, प्रायोरिटी में है, तो उस पे मनी को स्पेंड करना चाहिए, राइट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, वैल्यू. वैल्यू क्या है? तो लोग जैसे पैसा स्पेंड करते हैं, ठीक है, लोगों के देखो, पीपल डिफाइन नीड्स एंड वांट्स डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन देयर वैल्यू. तो कईयों का वैल्यू सिस्टम क्या है? वैल्यू क्या है कि दे आर बीइंग रिस्पॉन्सिबल विद द मनी. कई लोग पैसे को ऐसे ही स्पेंड करते हैं, बट कई दे आर वेरी केयरफुल इन स्पेंडिंग द मनी. तो ये वैल्यू है कि हाउ रिस्पॉन्सिबल यू आर विद योर मनी. टेलिंग द ट्रूथ, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वैल्यू. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टेप्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग. पहला है गोल्स को सेट करना. तो सबसे पहले
आपको डिसाइड करना है कि आपका गोल क्या है, आपको कहाँ जाना है। गोल क्योंकि एक डेस्टिनेशन है कि आपको जहाँ पे गोल क्या है। तो गोल जब भी आप सेट करते हो, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है स्मार्ट गोल। इस चीज को गोल्स को स्मार्ट वे में सेट करना चाहिए। स्मार्ट, स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है? एस फॉर, इधर मैं लिख देती हूँ, स्पेसिफिक। एम फॉर मेजरेबल। देन आता है ए, अटेनेबल। आर फॉर रियलिस्टिक। एंड टी फॉर टाइम बाउंड। तो ये आपके स्मार्ट गोल्स है। अभी एक एस स्पेसिफिक क्या होता है, मेजरेबल क्या होता है, अटेनेबल क्या है, इसको हम डिटेल में भी पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला है आपको गोल्स को सेट करना है, गोल्स को डिसाइड करना है कि क्या गोल्स होने चाहिए, और गोल्स को सेट करते हुए आपको ये स्मार्ट वे में गोल्स को सेट करना है। तो पहला है आपका स्पेसिफिक। गोल्स जो है वो स्पेसिफिक होने चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब, ये एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा, कि अगर आप बोलते हो कि मुझे संडे को कुछ चाहिए, आई वॉन्ट टू, मुझे संडे को कुछ करना है, यहाँ पे आप क्लियर नहीं हो, आपने स्पेसिफिकली नहीं बताया कि आपको क्या करना है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली बोलते हो कि मुझे संडे को बीच में जाना है, स्पेंड करना है टाइम पे बीच में, तो वो स्पेसिफिकली आपने बता दिया। तो जो भी आपके गोल्स होने चाहिए वो स्पेसिफिक होने चाहिए, राइट, क्लियर होने चाहिए। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको क्या अचीव करना है। सेकंड, मेजरेबल होने चाहिए। तो ये पहला एस हो गया। देन एम से मेजरेबल। मेजरेबल, अब जैसे अगर आप बोलो कि मुझे पैसा चाहिए सो दैट मैं बाइक खरीद लूं, लेकिन अगर आप बताओ कि आई नीड 60,000 टू बाय द बाइक, तो ये मेजरेबल गोल है। 60,000 को आप मेजर कर सकते हो। तो गोल्स जो है मेजरेबल, मेजरेबल का मतलब है कि यू शुड नो कि आपको कितना चाहिए ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सको। आपका गोल क्या है? बाइक खरीदनी है, लेकिन मेजरेबल भी होना चाहिए ना गोल, कि आपको कितना, कितने पैसे की जरूरत है, मेजरेबल होना चाहिए। देन अटेनेबल, थर्ड है अटेनेबल, कि गोल्स जो हैं वो रीचेबल होना चाहिए। ऐसा गोल्स ना आप सेट कर लो जो आप अचीव ही ना कर पाओ। अब देखो जैसे यहाँ पे है कि अनअटेनेबल, अटेनेबल गोल क्या एग्जांपल है, कि अगर कोई इंडिविजुअल 2500 रुपए 2500 पर मंथ सेव करता है फॉर 2 इयर्स, और सैलरी कितने की है? 10,000। सैलरी कितनी है? 10,000 रुपीज। और वो क्या बोल रहा है कि मैं हर महीने मंथली 2500 रुपए पर मंथ सेव करके 2 साल तक, आई विल बाय बाइक वर्थ 60,000। गोल क्या है? बाइक खरीदना। और गोल कैसे अचीव हो सकता है? कि 10,000 की सैलरी में से हर महीने 2500 रुपीज में सेव करूंगा, 2 साल तक सेव करता रहूंगा। तो कितना हो गया? 2500, एक अगर आप सेव कर रहे हो 1 ईयर फॉर 12 months, so that will amount to, just let me calculate, 2500 into 12, वो हो जाता है 30,000। एक साल में 30,000, और 2 साल आपने किए तो 60,000 रुपीज। तो ये अटेनेबल गोल है। तो आप 60,000, 2500 रुपए हर महीने सेव करके 2 साल तक 60,000 जमा कर सकते हो और आप बाइक खरीद सकते हो। अनअटेनेबल क्या है? कि मैं हर महीने 12,000 रुपए सेव करूंगा। जब सैलरी आपको 10,000 मिल रही है, क्या आप हर महीने 12,000 सेव कर सकते हो? नो, ये अनअटेनेबल है। फिर गोल्स जो हैं रियलिस्टिक होने चाहिए। आर, रियलिस्टिक का मतलब होता है जो भी आप गोल्स सेट कर रहे हो, तो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि आप उन गोल्स को अचीव कर सको। अगर पॉसिबल नहीं है तो आपके सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे, राइट। सो जैसे ऊपर वाला एग्जांपल लिया था कि बाइक खरीदनी है 60,000 की, तो वो रियलिस्टिक है, वो पॉसिबल है,
रियलिस्टिक मतलब वो पॉसिबल है। लेकिन अगर आप ये बोलो मेरे को कल ही जाके बाइक खरीदनी है, सैलरी 10,000 रुपए है, वो रियलिस्टिक नहीं है। क्योंकि आप कह रहे हो मैं बैंक से जाके लोन ले लूंगा, बैंक भी इतनी जल्दी लोन नहीं देता, बड़ी सारी फॉर्मेलिटीज होती है, पेपर वर्क होता है, तो ये रियलिस्टिक नहीं है, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। देन फिफ्थ इज टाइम बाउंड। टाइम बाउंड का मतलब है कि जो भी आपने गोल सेट किए हैं वो एक टाइम पीरियड के अंदर अचीव हो जाने चाहिए। जैसे अगर आप बोलो मेरे को 10th क्लास, आप 9th में हो, कि मैं फाइनल्स के बाद पढ़ूंगा, तो वो टाइम बाउंड नहीं है। आप फाइनल एग्जाम्स के बाद पढ़ेंगे, उसका तो पर्पस ही फेल हो गया। तो टाइम बाउंड होता है विद इन द टाइम आपको अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉन्ट टू बाय अ मोटर बाइक इन सम ईयर्स। आपने स्पेसिफिकली नहीं बताया कि कितने सालों में आपको खरीदनी है, लेकिन आप बोलते हो मेरे को 2 साल के अंदर खरीदनी है, टाइम लिमिट बता दी है। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि आप जो भी गोल्स आप सेट करो वो स्मार्ट गोल्स होने चाहिए, स्मार्ट वे में होने चाहिए, यानी कि स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए। राइट। अच्छा, अब शॉर्ट टर्म गोल्स कौन से होते हैं, ये अलग क्लासिफिकेशन है। शॉर्ट टर्म गोल्स वो होते हैं जो आप अचीव कर सकते हो विद इन डे या विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ और विद इन 3 मंथ्स। तो उनका ड्यूरेशन बताया हुआ है, या आप एक दिन में, एक हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर अचीव कर सकते हो। तो इनका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो 3 मंथ्स है। अब आता है इंटरमीडिएट टर्म। तो इसमें गोल्स जो आप अचीव करते हो वो फ्यू मंथ्स में अचीव कर सकते हो और विद इन अ ईयर, मतलब विद इन 3 मंथ्स टू 1 ईयर, इसका आप ऐसे कर सकते हो। 3 मंथ्स से लेके 1 ईयर के बीच में आप ये गोल्स अचीव कर सकते हो। 1 ईयर मैक्सिमम लिमिट है। और यहाँ पे 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ और मैक्सिमम कितना है 3 मंथ्स। 3 मंथ्स है। अब है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म जो आफ्टर अ ईयर, जो आप 1 साल के बाद अचीव करते हो उसको हम लॉन्ग टर्म गोल्स बोलते हैं। तो मोर देन 1 ईयर जो अचीव होते हैं गोल्स, उनको हम लॉन्ग टर्म गोल्स बोलते हैं। अच्छा, स्टेप 2, पहले तो आपने गोल सेट कर लिया, अब आपने एनालाइज किया, इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया। फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत ज़रूरी है, आपको देखना है आप अभी कहाँ पर हो, आपको कितने पैसों की ज़रूरत है और कितना आपको सैलरी मिलती है, कैसे आप उसको स्पेंड करते हो, ये सारी चीज़ें, सारी इंफॉर्मेशन को आप स्टडी करते हो, तभी आप आगे की फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाओगे कि कितना आपके पास, कितनी आपकी सैलरी आ रही है, ठीक है, आप उस सैलरी में से कितना स्पेंड करते हो, कितना सेव करते हो, आपके गोल्स क्या, आपको और क्या क्या खरीदना है, तो ये सारी चीज़ों को एनालाइज करते हो। थर्ड, आप प्लान क्रिएट करोगे कि आपको अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है, कि आपके पास, आपको ये देखना है कि आपके पास इनफ मनी है कि आप अपने गोल अचीव कर पा रहे हो, ठीक है। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको क्या प्लान बनाना है जिससे आप अपना गोल्स को जो है अचीव कर पाओ। राइट। तो अभी प्लान बनाना है। फोर्थ है, आपने जो भी प्लान बनाया अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अब आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि प्लान को एग्जीक्यूट करना है। राइट। सो आपको फोकस रहना है और विद इन द टाइम फ्रेम अपने गोल्स को अचीव करना है। राइट। तो यू हैव टू यूज द मनी वाइजली ताकि आप अपने गोल्स जो हैं अचीव कर पाओ एज पर प्लान। देन फिफ्थ इज मॉनिटरिंग एंड मॉडिफाइंग द प्लान। अब आपने प्लान इम्प्लीमेंट कर लिया, तो अब आप देख रहे हो, जब प्लान, देखो प्लान इम्प्लीमेंट करते हो तो उस समय कुछ चैलेंजेस और डिफिकल्टीज भी आ सकती हैं। जरूरी नहीं है जो आपने प्लान किया था, तो आपने प्लान किया था कि मेरे खर्चे सिर्फ 5,000 ही होंगे, ठीक है, और जैसे सपोज आपकी सैलरी है 20,000, आपने सोचा था 5,000 मेरे एक्सपेंसेस हैं और 15,000 मेरे सेव हो जाते हैं, तो मैं अपना जो भी मेरे को अगर गोल है बाइक खरीदना, मैं 4 महीने इसको सेव करूंगा तो 60,000 की बाइक खरीद सकता हूँ। लेकिन हो सकता है ये प्लान फेल हो जाए, आपको कोई गॉड फॉरबिड कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए
और आपके 15,000 एक महीने में लग जाए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। तो आप अपना प्लान धीरे धीरे आप मॉनिटर करो, उसको ऑब्जर्व करो और मॉडिफाई मतलब चेंज भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। आप अपना फाइनेंशियल प्लान रिवाइज भी कर सकते हो, राइट। बट आपको बस यही देखना है कि जो भी आप प्लान को जब भी रिवाइज करो तो रियलिस्टिक होना चाहिए। सो फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक बार इसके स्टेप्स रिकैप करा देती हूँ। सबसे पहला है यू हैव टू सेट द गोल्स, देन एनालाइज इंफॉर्मेशन कि आप कहाँ पर हो, आपको कितना पैसा चाहिए, वो इंफॉर्मेशन आपको स्टडी करनी है, प्लान बनाना है, फिर प्लान को इम्प्लीमेंट करना है एंड फिर मॉनिटर भी करना और जरूरत पड़े तो प्लान को मॉडिफाई मतलब चेंज भी करना। नाउ व्हाट आर द बेनिफिशियरीज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। बेनिफिशियरीज का मतलब है फाइनेंशियल प्लानिंग से किस किस को फायदा होता है, सभी को होता है, ठीक है। तो जो लोग आपने देखा होगा कि नहीं प्लान करते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद अगर आपको पर मंथ एवरी मंथ सैलरी मिल रही है, आप जॉब कर रहे हो और आप प्लान नहीं करते हो, तो रिटायरमेंट के बाद आपको बहुत बड़ा सेटबैक लग सकता है, बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल इश्यूज और प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा भी सेव करो तो भी आप काफी पैसा देखोगे कि आप सेव कर सकते हो। तो लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर मेक द माइट ओशन। तो होता है ना, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। इन अ सिमिलर वे आप थोड़ा थोड़ा पैसा भी अगर पर मंथ सेव करो तो यू कैन सेव मनी। सो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, गोल्स को सेट करना, प्लान्स बनाना ताकि आप गोल्स को अचीव कर सको, नीड्स बेसिक नेसेसिटीज होते हैं, वांट्स इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और गोल जब आप सेट करते हो तो आपको स्मार्ट गोल्स को ध्यान में रखना है, राइट। पहला स्टेप सेटिंग द प्लान, सेकेंड स्टेप एनालाइज इंफॉर्मेशन, थर्ड फॉर्मुलेट द प्लान, प्लान क्रिएट करना, फोर्थ फिर क्या इम्प्लीमेंट करना, एंड फिफ्थ मॉडिफाई करना, राइट। So this is all about in this chapter. In the next video I'll be starting with the next unit. Till then stay tuned to my channel. Thank you for watching the video.